अमेरिका के व्हाइट हाउस में एक ऐसी भिड़ंत हुई जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। टेस्ला और स्पेसएक्स के मालिक एलन मस्क और अमेरिका के विदेशी मंत्री मार्को रूबियो आमने सामने आ गए। बहस इतनी बड़ी कि डोनाल्ड ट्रंप को खुद बीच बचाव करना पड़ा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ट्रंप ने किसका साथ दिया? क्या मस्क ने बाजी मार ली या सरकार ने अपनी ताकत दिखाई? आइए जानते हैं पूरी कहानी। व्हाइट हाउस में हाई प्रोफाइल मीटिंग। अमेरिका प्रशासन ने हाल ही में व्हाइट हाउस में एक नई हाई प्रोफाइल मीटिंग बुलाई, जिसमें देश के दिग्गज बिजनेसमैन और सरकारी अधिकारी मौजूद थे। मकसद था अमेरिका और चीन के बीच व्यापारिक संबंधों पर चर्चा। इस मीटिंग में एलन मस्क, विदेशी मंत्री मार्को रूबियो और खुद डोनाल्ड ट्रंप भी मौजूद थे। एलन मस्क और चीन का कनेक्शन। एलन मस्क का चीन से गहरा व्यापारिक रिश्ता है। उनकी कंपनी टेस्ला की सबसे बड़ी गीका फैक्ट्री शंघाई में है और चीन उनकी कारों का सबसे बड़ा बाजार है। ऐसे में मस्क चीन के खिलाफ सख्त अमेरिकी नीति के पक्ष में नहीं थे। रूबियो का सख्त रवैया। दूसरी ओर अमेरिका विदेशी मंत्री मार्को रूबियो चीन के कट्टर विरोधी हैं। वे हमेशा से अमेरिका की सुरक्षा को लेकर चीन के साथ किसी भी तरह से व्यापारिक समझौते के खिलाफ रहे हैं। कैसे शुरू हुई मस्क और रूबियो की भिड़ंत? बैठक के दौरान जब चीन के साथ व्यापारिक संबंधों पर चर्चा हो रही थी, तभी एलन मस्क और मार्को रूबियो आमने सामने आ गए। एलन मस्क का तर्क। मस्क ने कहा कि चीन के साथ व्यापारिक संबंध अमेरिका की अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद है। अगर अमेरिका चीन से अपने व्यापारिक रिश्ते तोड़ता है तो इससे अमेरिकी टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री और कंपनियों को भारी नुकसान होगा। रूबियो का पलटवार। रूबियो ने तुरंत विरोध जताया और कहा, हमारे लिए राष्ट्रीय सुरक्षा पहले आती है, बिजनेस बाद में। चीन अमेरिका की टेक्नोलॉजी चुराने और हमारी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। हमें इस खतरे को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। मस्क भड़के और कहा, सरकार बिजनेस रोकने की कोशिश कर रही है। मस्क ने रूबियो की इस बात पर नाराजगी जताई और कहा, अगर सरकार बिजनेस को इस तरह रोकती है तो अमेरिका इनोवेशन में पीछे रह जाएगा। टेक्नोलॉजी पर सिर्फ सरकार का कंट्रोल नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें दुनिया के साथ चलना होगा। रूबियो ने दिया तगड़ा जवाब। रूबियो ने मस्क पर तंज कसते हुए कहा, आपको चीन का ज्यादा ख्याल है या अमेरिका का? बस फिर क्या था, बातचीत बहस में बदल गई। मीटिंग का माहौल गर्म हो गया और दोनों के बीच तीखी नोकझोंक शुरू हो गई। डोनाल्ड ट्रंप को करना पड़ा हस्तक्षेप। जब बहस ज्यादा बढ़ गई तो डोनाल्ड ट्रंप को खुद बीच बचाव करना पड़ा। ट्रंप ने कहा, उन्होंने मस्क और रूबियो को शांत करने की कोशिश की और कहा, हमें व्यापार और सुरक्षा के बीच संतुलन बनाना होगा। अगर हम सिर्फ व्यापार पर ध्यान देंगे तो सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी, और अगर हम सिर्फ सुरक्षा पर ध्यान देंगे तो अर्थव्यवस्था कमजोर हो जाएगी। किसका दिया साथ? अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि ट्रंप किसका साथ देंगे, मस्क का या रूबियो का? ट्रंप ने दोनों को साधने की कोशिश की। ट्रंप ने कहा, मस्क अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक के मालिक हैं। हमें उनकी चिंताओं को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। लेकिन उन्होंने रूबियो के रुख को भी सही ठहराया और कहा, अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा में कोई समझौता नहीं किया जा सकता। यानी ट्रंप ने सीधा किसी का पक्ष नहीं लिया, बल्कि एक डिप्लोमेटिक बयान देकर मामले को शांत करने की कोशिश की। मीटिंग के बाद क्या हुआ? इस बहस के बाद मीटिंग का माहौल थोड़ा ठंडा हुआ। मस्क और रूबियो ने इस मुद्दे पर आगे चर्चा करने की बात कही, लेकिन इस घटना ने अमेरिका के अंदरूनी राजनीतिक में व्यापार बनाम सुरक्षा की बहस को फिर तेज कर दिया है। अब आगे क्या होगा? क्या मस्क का चीन के साथ बिजनेस प्रभावित होगा? क्या अमेरिकी सरकार अब टेस्ला पर ज्यादा दबाव डालेगी? इन सभी सवालों का जवाब आने वाले समय में मिलेगा। लेकिन साफ है कि एलन मस्क और अमेरिकी सरकार के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। व्हाइट हाउस में जो कुछ भी हुआ उसने ये साफ कर दिया है कि अमेरिका में बिजनेस और सुरक्षा की बहस अब और तीखी होती जा रही है। एलन मस्क दुनिया के सबसे प्रभावशाली बिजनेसमैन में से एक है, लेकिन सरकार की नीतियों से टकराने का मतलब होता है बड़े खतरे उठाना। क्या मस्क सरकार के दबाव में आएंगे या अपने बिजनेस को बचाने के लिए और आक्रामक होंगे? दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव और आप देख रहे हैं न्यूज नशा आदत हर खबर की। एलन मस्क है कि मान नहीं रहे हैं। जब से अमेरिका में ट्रंप सरकार की वापसी हुई है, एलन मस्क ने भारत की बाजार पर अपनी नजर टिका ली है। अब उनको यह है कि किसी भी तरह से भारत में वो एंट्री कर जाएं अपने टेस्ला के साथ, और इसी को लेकर अच्छा खासा बीच में विवाद हुआ था। लेकिन अब भारत और अमेरिका के बीच में लगता है कि कुछ आंतरिक ऐसी सुलह हुई है जिसके चलते एलन मस्क एक बार फिर से अच्छे बड़े सपने देख रहे हैं भारत में एंट्री की, और तैयारी जोर शोर से शुरू कर दी है। आखिरकार टेस्ला भारत में आएगी तो ये भारत के लिए खतरा बनेगी, अवसर बनेगी या नई शुरुआत होगी, ये समझना बहुत जरूरी है। आप समझिए कि टेस्ला क्या है। आज मैं आपको ये पूरी जानकारी बताती हूँ। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे नाम की जिसने पूरी दुनिया में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एलन मस्क और उनकी कंपनी
टेस्ला की। अब सवाल ये है कि अगर टेस्ला भारत आती है तो ये हमारे लिए क्या साबित होगा, खतरा, अवसर या फिर दोनों। सबसे पहले जानते हैं कि टेस्ला है क्या। टेस्ला एक अमेरिकी इलेक्ट्रिकल व्हीकल यानी कि ईवी और क्लीन एनर्जी कंपनी है जिसकी शुरुआत 2003 में हुई थी। एलन मस्क जो टेस्ला के सीईओ हैं, उन्होंने इस कंपनी को दुनिया की सबसे ज्यादा मूल्यवान ऑटोमोबाइल कंपनियों में से एक बना दिया है। आप एलन मस्क के ट्विटर से तो खूब वाकिफ हैं, माफ कीजिएगा अब तो वो एक्स है, एक्स प्लेटफॉर्म को लेकर आप खूब वाकिफ हैं, लेकिन टेस्ला उससे भी कई गुना आगे निकल चुकी है। टेस्ला की खासियत है कि उसकी इनोवेटिव टेक्नोलॉजी और पर्यावरण को ध्यान में रखकर बनाए गए इलेक्ट्रिक वाहन। टेस्ला सिर्फ गाड़ियां नहीं बनाती बल्कि बैटरी टेक्नोलॉजी और सोलर एनर्जी में भी महारत रखती है। अब सवाल यह है कि जब ये कंपनी भारत आएगी तो इससे हमारे देश पर क्या असर पड़ेगा, और मोदी जी टेस्ला को भारत में आने से क्यों रोक रहे थे, क्योंकि यहाँ की जो रुकावटें आ रही हैं टेस्ला के सामने वो यूं ही नहीं आ रही हैं। इस बाजार में टेस्ला अगर आती है तो क्या अमेरिका में भारत के द्वारा एक बड़ा बिजनेस वहां चला जाएगा, और यहाँ के जो कॉर्पोरेट है जैसे कि अडानी, इन लोगों के लिए भी क्या वो एक बड़ी चुनौती बन सकते हैं। तमाम तरह की बातें हैं जो समझना जरूरी है। देश के लिए जरूरी क्या है, यहाँ के कॉर्पोरेट के लिए जरूरी क्या है, अडानी के लिए जरूरी क्या है, मोदी जी के लिए जरूरी क्या है, किसका नुकसान है किसका फायदा है, ये समझना जरूरी है। एलन मस्क लंबे समय से भारत में टेस्ला लाने की कोशिश कर रहे हैं। 2021 में उन्होंने कहा था कि टेस्ला भारत में काम शुरू करने के लिए तैयार है, ये उन्होंने 21 में कहा। हालांकि भारत में हाई इंपोर्ट टैक्स और सरकारी नीतियों के कारण अब तक टेस्ला लॉन्च हो नहीं पाई। अब सवाल ये उठता है कि अगर भारत में टेस्ला आती है तो क्या ये गेम चेंजर साबित हो सकती है। भारत में ईवी मार्केट अभी भी शुरुआती दौर में है। ईवी का चलन शुरू हो रहा है, गाड़ियां आ रही हैं नए नए डिजाइन में, लेकिन लोग उसे लेकर बहुत ज्यादा कंफर्टेबल अभी नहीं है। अभी भी पेट्रोल और डीजल पर ज्यादा चल रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2030 तक भारत का 30% बाजार जो है ऑटोमोबाइल का वो इलेक्ट्रिक हो सकता है, ऐसे टारगेट सरकार ने रखे हैं। और 2070 तक तो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा डीजल और पेट्रोल, और सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियां चलेंगी। टाटा मोटर्स, महिंद्रा और ओला जैसी कंपनियां पहले ही ईवी सेक्टर में एंट्री कर चुकी हैं, लेकिन भारत में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी और ईवी की महंगी कीमतें इस सेक्टर के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। अगर आप ईवी खरीदते हैं तो आपके लिए दो प्रॉब्लम सामने आती है, आपको चार्जिंग स्टेशन नहीं मिलते हैं, और वहीं पर दूसरी तरफ जब आप इस गाड़ी को खरीदते हैं तो उस वक्त ये बहुत महंगी होती है। इस महंगी कार को लेने से बेहतर आप अपना कैलकुलेशन लगाते हैं और कैलकुलेट करके पाते हैं कि डीजल और पेट्रोल फिर भी काम कर जाएगी, क्योंकि अभी इलेक्ट्रिक कार में बैटरी की भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। क्या उसका कितना लंबा फ्यूचर है, और जो पहले से ही यहाँ पर चर्चा की जा रही है कि भारत सरकार ऐसे बड़े प्लानिंग को काम कर रही है जहां पर सारी बैटरीज को जो है वापस से तैयार किया जाएगा, उसको गार्बेज में किया जाएगा कन्वर्ट। इसके लिए भी तैयारियां भी हुई नहीं है, सिर्फ चर्चा हो रही है। टेस्ला भारत में क्यों खास होगी? टेस्ला का भारत में आना इसलिए खास होगा क्योंकि टेक्नोलॉजी में एडवांस है। टेस्ला की गाड़ियां अपने एडवांस फीचर के लिए काफी मशहूर है। ऑटो पायलट मोड पर चलती है, फुल सेल्फ ड्राइविंग है, शानदार बैटरी रेंज है, और जैसे कि बताया आपको कि एनवायरनमेंट के लिए बेस्ट है। टेस्ला का मकसद है दुनिया को ग्रीन एनर्जी की तरफ ले जाना। अगर भारत में ज्यादा लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अपनाएंगे तो प्रदूषण कम हो जाएगा। स्टेटस सिंबल के लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई है टेस्ला। टेस्ला का नाम इस तरह से हो गया है कि भारत में कुछ पूंजीपति, कुछ अच्छे पैसे वाले लोग टेस्ला गाड़ी को चलाकर शो ऑफ भी कर सकते हैं। टेस्ला की गाड़ियां लग्जरी सेगमेंट में आती हैं। भारत के अमीर वर्ग के लिए ये गाड़ी एक स्टेटस सिंबल बन सकती है। टेस्ला की कीमत और भारत के ग्राहक, इन दोनों के बीच क्या अंतर है ये समझिए। कौन लोग इसे खरीद पाएंगे ये समझिए। अब बात करते हैं सबसे अहम मुद्दे की, जी, कीमत की। अगर टेस्ला भारत में लॉन्च होती है तो इसकी शुरुआती कीमत लगभग 50 लाख से 60 लाख तक हो सकती है। भारत में लोग आमतौर पर किफायती गाड़ियां ही पसंद करते हैं। ऐसे में टेस्ला का महंगा होना उसकी बिक्री पर असर डाल सकता है। लेकिन अगर टेस्ला स्थानीय रूप से निर्माण शुरू करती है तो कीमतें कम हो सकती है, यानी कि टेस्ला भारत में ही
अपनी गाड़ी की मैन्युफैक्चरिंग करेगी तो उसकी कीमत कम हो जाएगी, क्योंकि अभी पहले से ही ईवी कार्स कॉस्टली हैं, उनकी महंगी कीमतों की वजह से लोग उसे खरीद नहीं रहे हैं, तो टेस्ला कैसे खरीद लेंगे। आइए देखते हैं दूसरे देशों में टेस्ला कैसे परफॉर्म कर रही है। बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका टेस्ला का सबसे बड़ा बाजार है। यहाँ हर साल लाखों टेस्ला गाड़ियां बिक रही हैं। वहां चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत मजबूत है, जगह जगह चार्जिंग स्टेशन बने हुए हैं। अब बात करते हैं चीन की। चीन दुनिया का सबसे बड़ा ईवी बाजार है। टेस्ला ने यहाँ लोकल मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी है, जिसकी वजह से कार की कीमत भी कम हो गई है। यूरोप की बात कीजिए। यूरोप में पर्यावरण को लेकर सख्त नियमों की वजह से इलेक्ट्रिकल व्हीकल की मांग तेजी से बढ़ रही है। टेस्ला यहाँ पर भी काफी पॉपुलर है। भारत के लिए ये अवसर है या चुनौती? इस सवाल का जवाब अब आपको मिलेगा। अब सवाल उठता है कि क्या होगा? अवसर ग्रीन एनर्जी की तरफ एक बड़ा कदम होगा। टेस्ला के आने से भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की एक बड़ी एक्सेप्टेंस हो जाएगी, लोग खरीदेंगे ज्यादा, क्योंकि कीमतें कम हो जाएंगी यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग से। ये ग्रीन एनर्जी की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। नई टेक्नोलॉजी का आगमन होने से टेस्ला की एडवांस टेक्नोलॉजी भारतीय मार्केट में नई संभावनाएं खोलेगी। अगर टेस्ला भारत में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाती है तो हजारों लोगों को रोजगार भी मिलेगा। टेस्ला की गाड़ियां बहुत महंगी हैं, जो इसे आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल बना रही हैं। भारत में ईवी चार्जिंग स्टेशनों की भारी कमी है। ये तमाम तरह की चुनौतियां सामने हैं। टाटा, महिंद्रा और ओला जैसी कंपनियां पहले से ही ईवी मार्केट में हैं। ये भी एलन मस्क के लिए एक बड़ी चुनौती यहां पर होगी। एलन मस्क ने कई बार भारत के हाई इंपोर्ट टैक्स की आलोचना की है। उन्होंने कहा था, अगर भारत में टेस्ला पर इंपोर्ट टैक्स इतना ज्यादा रहेगा तो हम यहाँ ये गाड़ी लॉन्च नहीं कर सकते। भारत सरकार चाहती है कि टेस्ला यहां मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाए, लेकिन मस्क फिलहाल इसके लिए तैयार नहीं है। टेस्ला के आने से भारतीय कंपनियों पर क्या असर पड़ता है? अगर टेस्ला भारत आती है तो भारतीय कंपनियों के लिए एक बड़ा खतरा हो सकता है। लोकल कंपनियों को चुनौती मिल सकती है। टेस्ला की टेक्नोलॉजी और ब्रांड वैल्यू जो है वो भारतीय कंपनियों को टक्कर दे सकती है। कंपटीशन मार्केट में काफी बढ़ जाएगा। मार्केट शेयर को नुकसान हो सकता है। टाटा, महिंद्रा जैसे ब्रांड्स को अपने ईवी प्रोडक्ट्स की कीमतें और क्वालिटी सुधारनी होंगी। एक बड़ा चैलेंज उनके सामने आ जाएगा। क्या एलन मस्क भारत में सफल होंगे? ये भी एक बड़ा सवाल है। ये सवाल हर किसी के दिमाग में है। अगर टेस्ला भारत की जरूरतों और ग्राहकों के बजट को समझकर काम करती है तो ये एक बड़ी सफलता हासिल कर सकती है। लेकिन अगर मस्क भारत की जमीनी सच्चाई को नजरअंदाज कर देते हैं तो ये उनके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो कुल मिलाकर भारत के लिए क्या साबित होगी टेस्ला? टेस्ला का भारत में आना कई मायनों में खास होगा। यह हमारे देश में ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देगा, नई टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देगा, लेकिन इसके साथ ही लोकल कंपनी और बाजारों की साथ चुनौती को बढ़ाएगा। कुल मिलाकर इसमें आम आदमी का फायदा होगा। अगर ऐसा कुछ होता है तो टेस्ला भारत में सफल हो सकती है, लेकिन ये वक्त बताएगा कि वो बाजार के तमाम चैलेंजेस के साथ आगे कैसे निकल कर आएगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि टेस्ला को लेकर अभी तक मोदी सरकार ने जो मुश्किलें पैदा की यहाँ की एंट्री को लेकर, वो आखिरकार किस वजह से होती रही। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।